सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हमारे कई दर्शकों ने हमसे फिर एक बार अरविंद केजरीवाल की कुंडली का प्रिडिक्शन कीजिए। अरविंद केजरीवाल की बाजार के अंदर दो कुंडलियां फिर रही है। एक कुंडली का टाइम है रात के 23:46 और दूसरी कुंडली का टाइम है रात को 00:30 का है। तो कई ज्योतिषियों ने आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वही कुंडली का एनालिसिस किया है। तो आज हम फिर भी वही कुंडली का एनालिसिस करेंगे। हमारे दर्शकों का विश्वास, हमको जो संपादन हुआ है उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 के रोज हरियाणा के भिवानी में हुआ था। वृषभ लग्न है, कर्क राशि में सूर्य मंगल है, सिंहस्थ बुध गुरु शुक्र है, कन्या राशि में केतु है, मीन राशि में राहु है, मेष राशि में चंद्र शनि है। अब देखिए, दोनों कुंडली के अंदर मंगल कर्क राशि का है और शनि मेष राशि का है और दोनों रोग स्थान के स्वामी यानी कि देव धर्म और दानव धर्म ग्रह गुरु और शुक्र चौथे सुख स्थान में है। लोकसभा 2024 में वर्तमान समय में गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा का समय 18 मार्च 2002 से 18 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी दशा में यानी कि गुरु की दशा में वह दिल्ली के सीएम बने। अब लोकसभा चुनाव में 2024 में 23/10/23 तक 23/10/23 से 18/3/2026 तक गुरु में राहु की अंतर्दशा चलने वाली है। आज हम इस कुंडली के अंदर कुछ 20 योग की चर्चा करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद की जन्म कुंडली में कन्या राशि का 10वें स्थान में चंद्र शनि का 20 योग था। देश के परम कल्याण के लिए जगत में वेदांत धर्म के प्रचारार्थे भगीरथ प्रयास किया। दूसरी कुंडली 7वीं कक्षा पे सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक की कुंडली में वृषभ राशि का चंद्र शनि था 10वें स्थान के अंदर। सिखों के कल्याण के लिए कार्य किया। आज भी सिखों के घर घर में गुरु नानक जी पूजनीय है। तीसरी कुंडली के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आचार्य ओशो रजनीश की कुंडली के अंदर धन राशि के चंद्र शनि थे, जिनके कार्य से जगत प्रचलित है। धन के चंद्र शनि ने ओशो के विरुद्ध दिया। अब तामसिक कक्षा पे ओसामा बिन लादेन की कर्क लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि के चंद्र शनि थे। तामसिक स्वभाव का प्रदर्शन, निर्दोष लोगों की खुमारी का लेबल लगा है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कन्या लग्न की कुंडली में कर्क राशि का चंद्र शनि होते हुए दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 16 साल तक प्रैक्टिस की। 1971 में दिल्ली की बार काउंसिल के लिए नामांकित हुए। 1980 से 1993 तक केंद्र सरकार की स्टैंडिंग काउंसिलर में, भाजपा सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जूनियर काउंसिलर के पद पे रहे। 2015 में बिहार के गवर्नर पद पर रहे। मोदी जी की जन्म कुंडली में 30 अक्टूबर 2017 से चंद्र की महादशा शुरू हुई है। 30 जनवरी 2018 से 31 अगस्त 2019 तक चंद्र में शनि की अंतर्दशा चल रही थी। इस समय के सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देखने को मिली। अब हम
अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्र शनि का 20 योग है। देश की जनता जानती है शाहीन बाग किसकी देन थी। अगर अरविंद केजरीवाल को स्वीकारना होगा, वह सीएम पद पर थे और आज भी है। वो जानता है धर्मांतरण हिंदुओं के खत्म करने की साजिश है। धर्मांतरण के जरिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गादी पर बैठने का सोचते हैं। अब देश और धर्म का हिंदुत्व का सवाल है। मौलवियों को तनख्वाह देता है, गुजरातियों का अपमान करता है। हिंदुओं आम आदमी पार्टी की लालच में और अरविंद केजरीवाल की बातों में मत आना। दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर का पद हमारी नजरों में कोसों दूर है। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिले नूह में हिंदुओं पर अत्याचार, हरियाणा के मेवात का प्रश्न देश की जनता जानती है। मुस्लिमों का दबदबा है, जबरन धर्मांतरण हो रहा है, इसके ऊपर तो कभी नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? सीट का मोह है। उनको ऐसा है कि मैं मुस्लिमों की वजह से और जो लोग बीजेपी के विरुद्ध है उनकी वजह से उनको खुश कर मैं दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर पद की गादी पर बैठने का सोच रहा हूँ। क्या ये मंशा उनकी पूरी होएगी? हमारा जजमेंट है और हम गारंटी के साथ बात कर रहे हैं। ये इंसान कभी भी देश के प्राइम मिनिस्टर के पद पर कभी भी नहीं बैठेंगे और आने वाले समय के चुनावों के अंदर भी आप देख लेना, अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर मारा होएगा। ये गारंटी है। शायद बच जाओ तो बच जाओ, बाकी उनकी हालत और खराब होने वाली है। उनकी जो इच्छा है यही मुस्लिम लोग उनसे गद्दारी करने वाले हैं, ये लिख लेना, हमारी गारंटी है। क्योंकि उनका मेष राशि का चंद्र शनि का जो योग पड़ा है उसमें शनि की तीसरी दृष्टि कुटुंब स्थान पर गिरने की वजह से मुस्लिम लोग ही उनका बहिष्कार करेंगे। कुछ मुस्लिम राष्ट्र भी लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी की तरफेण में आएंगे। बहुत भारी इस चुनाव में बहुत भारी चुनाव होगा, यूँ समझ लेना। हिंदुत्व को जागरूक करना पड़ेगा, हिंदुओं को जागना पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टियों की लालच में आ गए तो आप समझ लो कि आप अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को लिए ये कहीं का नहीं रखेंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ओसामा बिन लादेन की कुंडली के अंदर क्या था? सिर्फ यही पोजीशन है। पूरी कुंडली को अगर देखने जावे तो यही पोजीशन उसके 12वें भाव के अंदर चंद्र शनि दिखा रहा है। तो माफ कर देना मुस्लिम भाइयों, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। आपको भी देख के ऐसा लगेगा कि दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार की भविष्यवाणी अब तक जितनी भी की है सभी आगाही सक्सेस है। और ये भी आगाही नोट कर लेना, ये आगाही भी हमारी सक्सेस जाएगी। और देश और दुनिया की जनता इसके चुनाव के नतीजे देखेंगे। अरविंद केजरीवाल कभी भी भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ये हमारी गारंटी है। अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।